यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों के लिए हर एक रविवार का मिस्सा पूजा बलिदान ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर देता है। हम मिस्सा पूजा बलिदान में वचन और प्रभु के शरीर और रक्त के द्वारा पोषित होते हैं, और इस पोषण के द्वारा हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन और अधिक बढ़ते जाता है। उसके प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करने लगते हैं। उसके प्रेम को अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामुदायिक जीवन में हम अनुभव करने लगते हैं। आइए, जब हम उसी प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत करने के लिए हम लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें। अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को हम लोग झांक कर देखें और अपने आप को योग्य बनाएं कि ईश्वर हमारे हृदय में आए, हमारे परिवार में आए और हम सबों को प्रेम, शांति और दया से भर दे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम खुशी भाव से और आनंद के भाव से हम लोग महिमा गान गाएंगे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान
हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अविनाशी ईश्वर, हम सबको अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर दे, जिससे हमारे सारे कार्य प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेरित हों और हम मनुष्यों के बीच एकता तथा शांति स्थापित करने में सफल हों। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5 और 10 तक। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने जब देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वह अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। बुद्धि हृदय को तेज हमारा ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 29 से 31 तक। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हैं, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हैं, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो,
जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो। जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव पर अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग सामान्य वर्ष के तीसरे रविवार में हैं और इस रविवार को ईश वचन रविवार के रूप में भी मनाया जाता है। हम देखते हैं कि प्रभु सुसमाचार की घोषणा में लग जाते हैं और सबसे पहले लोगों को आग्रह करते हैं पश्चाताप करने के लिए। वचन कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम लोगों को दो कार्य करने के लिए प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करने के लिए और सुसमाचार में विश्वास करने के लिए। यदि हम आज के पाठ पर गौर करेंगे तो हम लोगों को दो महत्वपूर्ण बातें मनन चिंतन के लिए मिलती हैं। पहली बात है कि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना प्रभावशाली होता है। वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। और दूसरी मुख्य बात है कि ईश्वर धैर्यपूर्वक हमारा इंतज़ार करता है। हमारे मन परिवर्तन होने का ईश्वर इंतज़ार करता है। और ये दोनों मुख्य बातें आज के पाठों के द्वारा हम लोगों को मिलता है। हम आज के पहले पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से नबी योनस निनिवे के लोगों के पास जाकर उनसे ईश्वर की वाणी को उनको बताता है और उन्हें पश्चाताप करने का आह्वान देता है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनिवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर की वाणी नबी योनस को प्राप्त होती है और उनको आदेश मिलता है कि वह निनिवे शहर जाकर लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाएं। लोग
जो पाप में जीवन जी रहे थे, ईश्वर के मार्ग से भटक गए थे और ईश्वर की योजना के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे थे, उनके लिए यह समाचार योनस के द्वारा निनिवे वासियों को प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि निनिवे के लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनके वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। ईश्वर का वचन उनके जीवन में क्रियाशील हो जाता है और जैसे ही वे लोग ईश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उनमें परिवर्तन होने लगता है। और वचन में हम देखते हैं कि नबी योनस कहता है कि 40 दिन के बाद में यदि तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे, अपने कुमार्ग को नहीं छोड़ोगे और ईश्वर के मार्ग पर नहीं आओगे, तो तुम पर विनाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। और देखते हैं कि उसका वचन उनके जीवन में परिवर्तन लाने लगता है। ईश्वर स्वयं उस बात के लिए, उस समय के लिए प्रतीक्षा करता है कि अपने लोग कुमार्ग छोड़कर उसके पास वापस आ जाएं और उसकी वचन के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। और हम देखते हैं कि वहाँ के लोग नबी योनस के बात को सुनते हैं और छोटे से बड़े सभी के सभी लोग टाट ओढ़कर पश्चाताप करते हैं। हम नबी ईसाइयास के ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ वचन कहता है कि पश्चाताप और स्वीकृति में ही तुम्हारा कल्याण है। और वही कल्याण की बात यहाँ के निनिवे वासियों के ऊपर में परिचारित होती है, उन पर झलकती है। वे लोग पश्चाताप करते हैं और अपना कुमार्ग छोड़ देते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और उनके जीवन में कल्याण होता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है और वे लोग ईश्वर को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों को बताना चाहते हैं कि जब तक तुम इस संसार में जी रहे हो, इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हो, तुम इस प्रकार जियो कि तुम्हारा जीवन यहाँ केवल ना अटक कर रह जाए, बल्कि तुम्हारा लक्ष्य स्वर्ग की ओर होना चाहिए और स्वर्ग से आश्रित जीवन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ जी रहे हो, ऐसा ना जियो कि तुम्हारे लिए वो दुख की घड़ी को लेकर आए। हम वचन में पढ़ते हैं, भाइयों मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो। और आगे में वचन में हम पढ़ते हैं, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हैं। और अंत में वचन कहता है, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। वह अपने लोगों को हिदायत देते हैं कि यदि तुम सांसारिक में फंसकर अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो वह तुम्हारे लिए सर्वनाश का काम होगा, वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा, वह तुम्हारी आत्मा को मार डालेगा। और इसलिए कहते हैं कि तुम यहाँ जो जीवन जी रहे हो मानो कि वह जीवन नहीं जी रहे हो। हम लोगों को क्रियाशीलता के लिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को संत पौलुस ये नहीं कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ एक मरे हुए व्यक्ति के समान जीने की आवश्यकता है। संत पौलुस हम लोगों को कहते हैं कि जो तुम जीवन जी रहे हो उसी जीवन को जीते हुए तुम्हारा लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में ईश्वर की योजना होना चाहिए और उसी योजना को साकार करने के लिए आज के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को सुसमाचार में विश्वास करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं। हम लोग कबीर के दोहे को बारंबार पढ़ा है और उसको हम जानते हैं, जिसमें कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम लोग बहुधा अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग अंतिम समय तक अपने हर एक कार्य को रखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में, आने वाले रविवार में हम ये कार्य कर लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग उस पर बिछुड़ जाते हैं, हम वो कार्य करना पसंद नहीं करते हैं और बहुत बार ये होता है कि हम उस कार्य को करने से चूक जाते हैं।
और इसलिए आज प्रभु हम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि समय पूरा हो चुका है। हर एक दिन हम लोगों को इस भांति तैयार होना है कि आज हमारा अंतिम दिन है, और इसी बात को प्रभु लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने प्रेरितों का चुनाव करते हैं, मछुआरों का चुनाव करते हैं लोगों को बताने के लिए। और जो कार्य को वे लोग कर रहे हैं उसी कार्य में निपुण बनाने के लिए प्रभु मछुआरों को लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। अर्थात तुम लोगों के पास जाकर उनको पकड़ोगे, उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आओगे और उनमें ऐसा परिवर्तन लेकर आओगे कि वे लोग हमेशा ईश्वर के राज्य के लिए तैयार रहेंगे। आज हम लोगों को उसी राज्य के विषय में सोचने, समझने और मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और उसके साथ ईश्वर को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार रखता हूँ, तैयार रखती हूँ। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसी वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांच कर देखें, परख कर देखें कि क्या मैं ईश्वर के राज्य को अपने जीवन में उदय होने के लिए समय देता हूँ? क्या मैं उसके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमेशा हम लोगों को तैयार पाएं, ताकि जब भी हम लोगों को ईश्वर से मिलने का मौका मिले, हमारे जीवन का अंत हो, हम लोग हमेशा अपने आप को तैयार पाएं और ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर उसकी महिमा युगों युगों तक कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिमुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सभा, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम इस सामुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी अभिप्रायों के लिए किंतु विशेषकर संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु, हमें यह कृपा दे कि हम अपने हृदय को तेरा मंदिर बना सके और उस हृदय रूपी मंदिर में आपको बसा सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हमें शैतान के कार्यों के विरोध संघर्ष करने में हमारी सहायता कर, जिससे हम सारे दिल से तेरी स्तुति और आराधना कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु, हमें शक्ति प्रदान कर ताकि हम अपने सारे पापों को स्वीकार कर परित्याग कर पवित्र जीवन जी सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाई बहन निराश में डूब रहे हैं और जो डूब चुके हैं, प्रभु आप उन पर दया कर और उनकी निराशा को आशा में बदलने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यीशु से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे हृदय के हर प्रकार की घमंड को निकाल कर हमारे हृदय को विनम्र बना। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग प्रभु को अपने निजी निवेदनों को, जिन सभी आवश्यकताओं को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम प्रभु के सम्मुख रखते हैं। विशेषकर हमारे देश को, हमारे जो किसान भाई बहन बहु जगह पर धरना पर बैठे हैं, इस ठंड के समय में
सहृदयी लोग आकर उनकी सहायता करें। जो लोग बीमार हैं उनके लिए आइए हम सभी कोई अपनी अपनी आवश्यकताओं को और कहे गए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक ये उपहार ग्रहण कर ऐसा वर दे कि इनके प्रभाव से हम पवित्र बने और अनंत जीवन प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुना पे, धन्य बन
गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, हो सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाथ। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने विश्वास को उसी ईश्वर पर प्रकट करें जो ईश्वर हम लोगों की प्रतीक्षा करता है, हमारे मनोभाव के परिवर्तन होने की प्रतीक्षा करता है और हम लोगों को मौका देता है। आइए हम उसी मौका को भुनाएं, उसी प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सामुदायिक जीवन में अनुभव करते हुए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बड़े भक्ति भाव से बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो है प्यारा। हे विधाता, तू अंधेरे को मिटाता, तू उजाला लेके आता। तू मेरा, तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वरन जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस महान वरदान के लिए हम सदा तेरा महिमा गान करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार। सांसों की मेरी सरगम
गाता प्रभु तेरा आभार। बादलों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको तूने सजाया। गाता प्रभु तेरा आभार। मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम